नाजरीन, आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो कि एक बड़ी ही नायाब वीडियो है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह तरक्की कर रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ रही है। उसी तरह पहले ईंटें बनती थी भट्ठों से, आपके पास आती तो मकान बनते थे। अब जो जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ चुकी है, ये मशीनरी आ चुकी है जिससे बड़ी जल्दी ये ईंटें तैयार होती हैं और बड़ी मजबूत और रेट में बड़ी कम है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं नवीद शाह। नाजरीन, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना घर तैयार करना चाहते हैं और सस्ते में घर बनाना चाहते हैं। मेरे हाथ में आपको एक ईंट नज़र आ रही है। ये प्लांट जो गुजरात में लगा है, पाकिस्तान के बड़े शहरों लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी के अलावा ये आप गुजरात में यूनिट लगा है जिसमें बड़े साफ़ तरीके से ईंटें तैयार हो रही हैं। मेरे कैमरे में आप देख सकते हैं, ये इस तरह की फिनिशिंग है इस ईंट की। और इस यूनिट का यह फ़ायदा है कि ये पोल्यूशन नहीं फैलाता, और जैसे कि हमारे पाकिस्तान में आलूदगी फैल रही है उसका भी बचाव हो सकता है। तो इस यूनिट के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पीर वकास साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं। पीर साहब, ये बताएं कि ये जो ईंट तैयार हो रही है इसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। इसमें जी 5 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं: फ्लाई ऐश, हक्का, रेत, सीमेंट और पैन बजरी। ये 5 चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही हैं। तो अच्छा पीर साहब, ये बता दें कि ये कितनी देर में तैयार हो जाती हैं, क्योंकि भट्टे में तो 1 महीना लगता है, तो ये कितनी देर में तैयार हो जाती हैं? इसका प्रोडक्शन टाइम से लेके इसकी तैयारी तक तकरीबन ये 10 दिन का प्रोसीजर है। 10 दिन में ये बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो इसकी फिनिशिंग और जो क्वालिटी है वो किस तरह है? ईंट के बराबर मुकाबले में ये कितनी बेहतर है और इसके मुकाबले में, ईंट के मुकाबले में? फिनिशिंग इसकी आपके सामने ही देख रहे हैं कि मतलब ये एक ही सांचे से बन के सारी ईंट निकल रही है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई इसका किनारा नहीं ख़राब, कोई इसका सेंटर नहीं ख़राब। और मतलब हमारी इस ईंट को बहुत सराहा जा रहा है। मतलब जितने भी लोग हमारे पास विज़िट करने आ रहे हैं उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, और इसका मतलब हमें रिस्पांस बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है जितने हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, और मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा हमें ऑर्डर मिल रहे हैं जो कि हम लोग अभी पूरी नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये बता दें कि जो इसका रेट है, ईंट के रेट और आपकी ईंट के रेट में कितना फ़र्क है? हमारा और पट्टे की ईंट का इसमें 2 चीज़ें मतलब डिफरेंट हैं। डिफरेंट ये है, एक तो हमारी जो कॉस्ट हम लोग ये सेल कर रहे हैं 10,500 से सेल कर रहे हैं 1,000, 10,500 से 1,000, प्लस हमारे साइज़ में और पट्टे की ईंट में साइज़ का फ़र्क है। हमारा साइज़ जो है वो 9 इंच इसकी लंबाई है, 4.25 इसकी चौड़ाई है और मोटाई 3 इंच है। जबकि आप पट्टे की ईंट देखेंगे तो पहली तो वो बहुत एक साइज़ में होगी नहीं, मतलब डिफरेंट होगी, किसी का कुछ होगा किसी का कुछ और दूसरा उसका साइज़ जो है वो 8 उसका लंबाई है, जो है चौड़ाई वो 4.25 है और मोटाई जो है उसकी 2.5 इंच है। मतलब आप जब कंपैरिजन करते हैं इस ईंट को पट्टे की ईंट के साथ तो वो तकरीबन 2 से 2.5 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, तो इसका यह देखिए, आपका मतलब है सादा लफ्ज़ों में बता दें कि अगर वो 100 ईंट लगती है तो ये कितनी ईंट लगेगी? सादा लफ्ज़ों में ये है जी, पट्टे की ईंट अगर आप 100 लगाते हैं तो हमारी 80 ईंटें लगेंगी। मतलब पट्टे की ईंट आप अगर लेने जाएं 1,000, वो आपको 13,000 से 12,500 से मिलती है अव्वल। हमारी ईंट 10,500 से मिल रही है आपको, जबकि साइज़ भी बड़ा है। जब आप साइज़ की कैलकुलेशन एंड पे जाके कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका बहुत सारा फ़र्क आ जाता है। अच्छा पीर साहब, जो लोग घर बनाना चाहते हैं, जैसे आपका ये घर बन भी रहे होंगे, तो उसमें इसमें नमी वगैरह आती है, या जैसे आप देखा होगा कि ईंट में नमी आ जाती है, तो इसका क्या फ़र्क है इसमें? इसमें जी जो फ्लाई ऐश बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कोयले का ऐश है। उसकी वजह से इसमें ना तो कोई नमी है ना ही कोई सेजल है, और प्लस इसमें गर्मी और सर्दी का बड़ा इफ़ेक्ट है। गर्मियों में अंदर गर्मी नहीं आती, सर्दियों में अंदर सर्दी नहीं आती। अच्छा, इसका ये मेन प्लस पॉइंट है इसका प्लस पॉइंट है। और सेजल वाला तो इसमें बिल्कुल सीन ही नहीं, क्योंकि इसकी पानी से क्यूरिंग हो रही है, पानी से ही ये पक रही है, तो ना सेजल है इसमें ना ही नमी है। अभी तक जहाँ भी हमने ये मतलब मटेरियल हमारा यूज़ हुआ है वहाँ पे किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा, तो ये आगे मुस्तकबिल में बड़ा फ़ायदेमंद यूनिट होगा, क्योंकि इससे आलूदगी इलाके में नहीं फैल रही हो, बड़े पुरसकून तरीके से काम हो रहा है। जी बिल्कुल, ये बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आपके बाहर जितने भी कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, मतलब वहाँ पे मोस्टली ये फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ हो रही है। क्योंकि पट्टे वाला कंसेप्ट जो है वो आपके सिर्फ एशिया में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, इसके अलावा बहुत सारे कम कंट्रीज़ में है। और प्लस इसका पोल्यूशन का बहुत मैटर है पट्ठों का।
पट्ठों की वजह से पोल्यूशन आलूदगी बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ही हम लोग ये चीज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। ना तो इसका कोई पोल्यूशन है और प्लस हम लोग पट्ठों से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से भी वो जिग जैग का इशू बना हुआ है और मोस्टली लोग पट्ठे छोड़ के जा रहे हैं, और जो हैं वो इसको ब्लैक में करके बेचने हैं, मतलब 13,000 की 15,000 में मिल रही है। इसी वजह से हम इसको मुतारफ़ करवाया है गुजरात में। गुजरात के लोगों के लिए हम लोग ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आए हैं पिंडी, लाहौर और फैसलाबाद के बाद। तो ये गुजरात में सिर्फ आपका यूनिट अभी तक यूनिट लगे हुए? बिल्कुल जी, ये यूनिट जस्ट ब्रिक जो है, फ्लाई ऐश ब्रिक, गुजरात में मतलब डिवीज़न गुजरांवाला में कोई और नहीं बना रहा, हम बना रहे हैं। तो इसमें आप ये बता दें कि जैसे ये ईंट पड़ी है, ये आपकी ईंट है, ये वाली? जी बिल्कुल, ये हमारी तो ईंट है। ये भट्ठे वाली है। ये तो इसमें तो रेट का काफ़ी फ़र्क है जी। अरे वेट का भी काफ़ी फ़र्क है इसमें। बिल्कुल, इसमें वेट का भी फ़र्क है। आप इसकी दे सकते हैं, इसकी फिनिशिंग देखें, और इसकी मतलब आप जब इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको इसको प्लास्टर करने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब आजकल जो बेसिकली ट्रेंड चल रहा है बिल्डिंग्स बनाने का, उसमें मोस्टली लोग प्लास्टर को यूज़ मतलब बहुत कम करवा रहे हैं, उसकी फिनिशिंग वैसे करवा रहे हैं ताकि इसकी अच्छी लुक निकले। मतलब आप इसकी जब इसकी फिनिशिंग दर्ज के हिसाब से मिस्त्री इसको बनाता है तो प्लास्टर करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्लस अगर आप प्लास्टर करवाते भी हैं तो दूसरी नॉर्मल ईंट से बहुत कम इसमें सीमेंट यूज़ होता है, बहुत कम इसमें मटेरियल यूज़ होता है, और प्लस इसको प्लास्टर करने में भी मटेरियल बहुत कम यूज़ होता है। तो पीर साहब, ये जो यूनिट आप लेके आए, ये कहाँ से यूनिट लेके आए हैं और कितनी लागत आई है इस पर? ये जी यूनिट हम लोगों ने लाहौर से बनवाया है, और मतलब ये सेमी ऑटो हमारा यूनिट है, और ये तकरीबन हम 1.25 करोड़ के करीब मतलब अभी तक जा चुके हैं विद मटेरियल। तो इसमें ये भी फ़ायदा है कि आपने देखा होगा, हम भी लोग भी देखते हैं कि भट्टों पे जो लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो पूरी फैमिली में काम कर रही होती है, जो इंडिया तैयार कर रही होती है। इसमें बड़े मुनासिब से बंदे जो काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे साफ तरीके से काम हो रहा है, ये भी इसमें फ़र्क है। जी बिल्कुल, नॉर्मल आप पट्टे किसी में भी चलें, जो उन्होंने पूरी फैमिली को हायर किया हुआ है, और मतलब एडवांस पे वो आपको पता ही है, बच्चों से भी काम करवाते हैं, बड़ों से भी काम करवाते हैं। हमारे पे यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, ये टोटल मटेरियल प्लांट से बेसिकली जनरेट हो रहा है, और इसमें चंद एक लोगों की ज़रूरत है, 7, 8, 10 लोगों की, मतलब इससे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। और टोटल ये मतलब बेसिकली मटेरियल जस्ट आप इसको तैयार करते हैं और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन होती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो आलूदगी है वो नहीं फैलाता, क्योंकि भट्टे आपने देखा कि किस तरह हमारे इलाकों में, हमारे शहरों में आलूदगी फैलाते हैं, जिससे पोल्यूशन फैलती है और आलूदगी आती है और बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो ये आलूदगी से पाक यूनिट, इस तरह का साफ़ सुथरा यूनिट पाकिस्तान की ज़रूरत है, और इसी से हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और पाकिस्तान में जिस तरह जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, ये भी यूनिट आ चुका है पाकिस्तान में और काम कर रहा है। तो आप रब्ता करना चाहिए, इनसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है।